श्री रामायण तुलसी कृता कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इसी भाव से सबको प्रणाम करता हूँ। कल के कथा में भरत जी भारद्वाज के यहाँ पहुँचे हैं, वहाँ उनका रिधि सिद्धि सब स्वागत की है और आज वो प्लान बनाए हैं चित्रकूट के लिए। अब भरत जी भारद्वाज के यहाँ से अब चित्रकूट जाने वाले हैं, आज पहुंचा देंगे चित्रकूट में। तुम कह भरत कलंक हम सब कह उपदेश। राम भगति रस सीधित भाय समऊ गणेश। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। भारद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारी समझ में यह कलंक है पर हम सब के लिए उपदेश है। श्री राम भक्ति का रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जसु तोरा। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदाय थई कबहूना। घटिहीन जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा जस निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। यह तुम्हारा जस रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं अपितु प्रतिदिन दूना तीना बढ़ता जाएगा। को कतिलोक प्रीत अति करही। प्रभु प्रताप बिछबहि नहरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू। ग्रसही न कै कई कर तब राहु। तीनों लोकों रूपी चकवा इन जस रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इनकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा सदैव रात दिन सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रस नहीं पाएगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा। गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अभयमिय घाहू। किन्हु सुलभ सुधा बसुधाई। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस जस रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से पूरी तरह तृप्त हो जाएंगे। भारद्वाज जी समझा रहे हैं भरत जी को। भूप भगीरथ सुर सरयानी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाही। अधिक कहा जेहि सम जग नाही। राजा भागीरथी गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। जिस गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है, दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या कहा जाए, उनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस। राम प्रगट भय आई। जे हरहिय नयन निकबहूँ। निरखे नाही अघा। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां।
जिनके प्रेम और शील के वशीभूत होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए हैं, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से देख देख कर कभी तृप्त नहीं होते हैं। कीरत विधु तुम कीन्ह अनूपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानी करहूँ जिय जाए, डरहूँ दरिद्र ही पारस पाए। परंतु उसमें उनसे भी बढ़कर तुमने कृति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम का प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो, पारस पत्थर को पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ नहीं कहई, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन अर्थात तटस्थ हैं, तपस्वी और वन में रहते हैं अर्थात किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ, और दूसरा यहाँ रहने से कोई फल नहीं मिला। सबसे बड़ा फल यही मिला कि तीनों का दर्शन हमें हो गया। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, भरत धन्य तुम जस जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। उस महान फल के परिणाम स्वरूप तुम्हारा दर्शन हुआ है, प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने जस से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि जी प्रेम में मगन हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहि सुमन सुर बर से, धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी जन प्रमुदित हो गए। जितना लोग गए थे सब मुनि जी के वचन से खुश हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिया, सजल सरोरुह नयन, करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और उनके कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन में बोले। अब भरत जी मुनि लोग के प्रणाम करके अब अपना वचन बोल रहे हैं कि मुनि समाज अरु तीरथ राजू, सोची हूँ सपथ अघाई काजू, एही थल जाओ किछु कही बनाई, यही समय अधिक नय घय घमाई। मुनियों का समाज है और तीर्थ राज है, ये भरत जी कह रहे हैं। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी बहुत अधिक हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ झूठ मूठ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नहीं नीचता होगी। तुम सर्वज्ञ कहु सती भाऊ, उरयंतर जामी रघुराई, मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जा नहीं पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सब कुछ जानने वाले हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। मुझे माता केकई की करनी का कुछ भी सोच नहीं है
और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि संसार मुझे नीच समझेगा। नाही न डर बिगड़हि परलोकु, पितहु मरन कर मोहु न शोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यह डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का भी मुझे शोक नहीं है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुंदर जस संसार भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम बिरह तजि तन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि भेष फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने नसवान शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कोई प्रसंग ही नहीं है। मुझे तो सोच केवल इस बात की है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का भेष बनाए वन वन में फिरते हैं, यही भारी सोच है। अजिन बसन फल आसन, महिषयन डासी कुशपात। बसी तरु तरनित सहत हिम, आतप बरसा बात। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। वे तत्काल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा के झोंकों को सहन कर रहे हैं। एहि दुख दाह दहि दिन छाती, भूखन बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर औषधि नाही, शोधउ सकल विश्व मन माही। हमें दूसरा कोई दुख नहीं है, लेकिन इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात में नींद आती है। मैंने मन ही मन सारे संसार को खोज डाला, पर इस असाध्य रोग का उपचार कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित कीन्ह बसूला। कलिकु काठ कर कीन्ह कुजंत्रु, गाड़ी अवध पढ़ी कठिन कुमंत्रु। माता के कई का बुरा विचार पापों का मूल्य बढ़ी है। उसने मुझे राज देने का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुखाट का कुयंत्र बनाया, और 14 बरस का अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस मंत्र को गाड़ दिया। मोहि लगी यह कुठा टूटे ही ठाटा, घालस सब जग बारह बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। उसने मेरे लिए सारा बुरा सजा साज रचा और जगत को छीन भीन करके नष्ट कर डाला। यह कुजोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन्ह बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि भारद्वाज जी को बहुत सुख मिला। सभी ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। करि प्रबोध मुनिवर कहू, अतिथि प्रेम प्रिय होहु।
कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु कर छोहि सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज ने भरत जी की जिज्ञासा को शांत करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल को जो कुछ हम दें उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत हिय सोचू, भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। जानि गरऊ गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन को सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बुरे समय में बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, भरत जी कि सिर धरि आयुष करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सूचि सेवक शिष निकट बोलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर धार्य करना हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को अपने पास बुलाए। चाहिए कीन्ह भरत पहुनाई, कंद मूल फलया न जाई। भले ही नाथ कही तिन्ह सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। उन्होंने शिष्यों से कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल को लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और जितने चेले थे वो बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चले गए। जिसको जो काम मुनि जी आए थे सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनि ही सोच पाहु न बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनिरिधि सिद्धि अनिमादि कयाई, आयस होई सो करई गोसाई। भारद्वाज जी कितना प्रेमी हैं कि सेवकों को भेज करके और रिधि सिद्धि को बुला लिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े अतिथि का न्योता दे दिया है, अब जैसा देवता हो वैसा ही उनकी पूजा होनी चाहिए। यह सुनकर रिधियां और अणिमादि सीधियां वहां उपस्थित होकर कहने लगी कि हे स्वामी, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। आ गई वहां की, आप आज्ञा दीजिए मुनि, हम लोग करेंगे। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। मुनिराज ने प्रसन्न होकर जब देखे रिधि सिद्धि को तो मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह में व्याकुल हैं। इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके शर्म को, जो थकान है, उसको दूर करो। रिधि सिद्धि सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिन आपहु अनुमानी। कहई परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिधि सिद्धि ने मुनिराज को आज्ञा को सिर धारण करके अपने को बड़े भाग्य वाला समझा। सब सिद्धियां एक दूसरे से कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई आ नहीं सकता है। मुनि पद बंदी करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कहि रचौ रुचिर गृह नाना,
जेहि बिलो की बिलखहि बीमाना। अंतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जो सारे राज समाज को अच्छा लगे। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनवाए जिन्हें देखकर देवताओं के विमान भी लजा जाते थे। वहाँ रिद्धि सिद्धि ऐसा घर बना दिए, ऐसा भोजन किए कि देवता भी लजाने लगे। जंगल में भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीन है, जोगवत रही मनहु मन दीन है। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भर कर रख दिया रिद्धि सिद्धि ने, जिन्हें देखकर देवता भी ललच गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए सबकी मनपसंद वस्तुएं देने के लिए देखते रहते थे। जिसको जो जरूरत था उसको वहां पहुंचा दिया जाता था। सब समाज सजी सीधी पल माही, जे सुख सुरपुर सपन उनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि ले जेहि। सुख के जो समान स्वप्न में स्वर्ग में भी नहीं है। सिद्धियों ने पल भर में ऐसे सब सामान सजा दिए। सर्वप्रथम तो उन्होंने सबको उनकी रुचियों के अनुसार सुंदर और सुख प्रदान करने वाले निवास स्थान बनाए। बहुरिस परिजन भरत कहू, ऋषि आयुष दीन है। विधि विषमय दायु कवि भव, मुनिवर तप बल कीन। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसा ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी के मन की बात जानकर मुनि ने पहले उनके सहयोगी लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने अपने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव प्रदान कर दिया था भरत जी को। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगए लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि को प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें सभी लोकपालों की लोक भी बहुत छोटे जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन बिताना, वन बाटिका बिहग मृगनाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन शैया सुंदर वस्त्र चंदोए वन बगीचे, अनेक प्रकार के पशु और पक्षी, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत के समान पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं कि क्या क्या खाया जाए। सभी के निवास में कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी का भी मन ललचा रहा है। ऋतु बसंत बह त्रिभद बयारू, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। सत्रक चंदन बनिदादिक भोगा, देखी हरस विषमय बस लोगा।
बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हो रहे हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में हम लोग भोग विलास में फंसकर नियम व्रतों को त्याग दिए। अब इधर ही लोग व्रत भी थे और इधर मुनि के प्रेम में फंस करके अब व्रत तोड़ना भी पड़ रहा है। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सखेलवार, ते ही निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिन सार, सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संजोग नहीं होता है, वैसे ही रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किए, बस देखते रह गए। जितने भोग सामग्री था भोर हो गया। अब 19वां विश्राम मास प्राणे यहीं, अब आज कथा यहीं विराम देते हैं। कल इसके आगे कथा कहेंगे जब भरत जी अब यहाँ से चित्रकूट तैयारी करेंगे, तो चित्रकूट का कथा काल होगा। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय, सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। श्री सीतापति रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।